स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। पॉलिटी की सीरीज चल रही थी जिसका आज पार्ट 6 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द ऐसा है जो भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, तो इसका है आपका ऑप्शन डी, लोक कल्याण जो शब्द है वो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डॉट डॉट है, तो भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं उसको प्रस्तावना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ। ठीक है, 117 क्वेश्चन है आपका। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो यह है आपका गुट निरपेक्ष को। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को भी जोड़ा गया, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ठीक है, तो इसका क्रम जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा पहले, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 119 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 121 है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये है आपका अपनाया लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना 1950 को। क्वेश्चन नंबर 123 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो वो स्वीकारा गया राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये आपका एक बार किया गया है। ठीक है, जैसे आपको पता है दोस्तों कि पॉलिटी बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, 5 से 6 नंबर की पॉलिटी आती है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो पॉलिटी कवर होगी इस चैनल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये है आपकी जनता में। ठीक है, जनता ही सर्वोपरि है, तो उसी में है। बेशक जनता की कोई सोच नहीं रहा है आजकल, चलो ये अलग बात हुई। क्वेश्चन नंबर 126 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 127 है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया आपका प्रस्तावना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 और आज का अंतिम प्रश्न है आपका। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की
समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा आपका 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1900 संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।